बहू 10 बज गए हैं, अभी तक सारा काम पड़ा है। कितनी बार बोला है कि सुबह 5 बजे उठकर काम कर लिया कर। काम चोरी की भी हद होती है। माँ जी वो रात को काम करते करते लेट हो गया था, इसलिए सुबह उठने में भी लेट हो गई मैं। इतनी भी नाजुक मत बन बहू, मैंने भी घर संभाला है। सुबह 5 बजे उठती थी और रात को 12 बजे सोती थी, कभी कोई नखरा नहीं दिखाया। क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? अरे मेरा बच्चा उठ गया। हाँ मम्मी, रात को पार्टी में आने से लेट हो गई थी, इसलिए सुबह लेट हो गई उठने में। अरे कोई बात नहीं बेटा, होता है। अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? जा सोनिया के लिए चाय बना कर ला रही हूँ माँ जी। माँ जी मुझे वो अपनी ताई की लड़की की शादी में जाना है। शादी तो रात को होगी ना? हाँ माँ जी, पर ऋतिक मेरे साथ जा रहे हैं। अरे ऋतिक का क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? आधी रात को तुम वैसे घर आओगे और फिर वह सुबह ऑफिस नहीं जा पाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अकेली ही चली जाऊंगी और रात वहीं रुक जाऊंगी। लो जी, मैडम जी ने तो पहले ही सब डिसाइड कर रखा है, फिर मुझसे पूछने का दिखावा ही क्यों कर रही है तू? बहू सुनो, कोई कहीं नहीं जा रहा है, घर पर ही रहो, समझी? मम्मी मैं जा रही हूँ। अब तू कहाँ जा रही है? अरे आपको बताया तो था कि मेरा दोस्त का जन्मदिन है, आज वो क्लब में पार्टी दे रहा है। पहले तो तुमने बताया नहीं। अरे मम्मी आप कितने सवाल करती हो, मेरा वेट मत करना। मैं रात को लेट हो जाऊंगी, इसलिए अपने दोस्त के घर रुक जाऊंगी और सुबह आ जाऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, जाओ एंजॉय करो। अब तुझे क्या सांप सूंघ गया? ऐसे क्या देख रही है? माँ जी आपने तो मुझे शादी में नहीं जाने दिया और दीदी को क्लब भेज दिया आपने। माँ जी आप मुझ में और दीदी में इतना फर्क क्यों करती हो? तुझे शर्म नहीं आती मेरी बेटी से बराबरी करते हुए? तुझ में और मेरी बेटी में जमीन आसमान का फर्क है। माँ जी आपका मतलब है बहू को शादी के बाद एक जिंदा लाश बनकर रहना चाहिए। तो माँ जी आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मुझ में और दीदी में बहुत फ़र्क है? क्योंकि वो आपकी बेटी है और मैं आपकी बहू। बहुओं को तो ससुराल वाले सिर्फ काम करने के लिए ही लाते हैं, उनकी इच्छाओं से तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सुन, आगे से मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत मत करना। तुझे मैं इतना ही सताती हूँ तो चली क्यों नहीं जाती अपने मायके? उठा सामान और निकल यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। माँ जी वो मेरी मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे जल्दी बुलाया है उन्होंने। अब तू क्या डॉक्टर है तो तेरे जाते ही तेरी माँ ठीक हो जाएगी। माँ जी मेरी मम्मी को मेरी ज़रूरत है। बहू बहाना मत बना, सीधा सीधा बोलना कि मम्मी के घर जाकर टाइम पास करना है। माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए माँ जी। मम्मी मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो सोनिया? अरे आपको बताया तो था, कॉलेज में ट्रिप है इसलिए गोवा जा रहे हैं। अरे बेटा याद आ गया, पहुंचकर फ़ोन भी कर देना। आज तो माँ जी आपने हद ही कर दी। दीदी को आप घूमने जाने दे रही हो और मेरी मम्मी को मेरी ज़रूरत है तो आप मना कर रही हो। तू फिर से लाई मेरी बेटी को बीच में। रुक, तुझे तो आज मैं बताती हूँ। सिर में क्या हो रहा है? ओह मम्मी अब इनको क्या हो गया? मैं तो जाती हूँ, माँ जी को भाभी देख लेंगी, मुझे लेट हो रहा है। एक माँ को ऐसी हालत में छोड़कर दूसरी माँ के पास मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं जिसे बेगाना समझती थी उसने तो मेरी कितनी सेवा की, और मेरी बेटी मुझे छोड़कर गोवा चली गई। बेटा इधर आना। हाँ माँ जी।
मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने हमेशा तुझे पराया समझा और तेरे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। नहीं मम्मी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप तो मेरी माँ हैं। माँ बच्चों से कभी माफ़ी मांगती हैं? घूमने में तो मज़ा ही आ गया मम्मी। अच्छा, घूमने में मज़ा आ गया। भाभी, एक कप चाय बना दो। तेरे हाथ तो नहीं टूटे, खुद ही बना ले जाके। लगता है भाभी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। मुझे तेरी भाभी ने नहीं भड़काया, बल्कि तूने खुद एहसास करा दिया मैं कितनी गलत थी और तेरी भाभी सही। अब सरिता मेरी बहू नहीं, बेटी है। और उसके बाद सरिता खुशी खुशी अपने मायके चली जाती है।